तरह रूस में अपने चीटर बॉयफ्रेंड को मजा चखाने के लिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने पहले तो उसकी नई कार पर घर से लाए कूड़े को अच्छी तरह निकाल कर फेंका। वहीं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे लड़के के दोस्त वहीं दूर खड़े हंसते नजर आए। तभी बॉयफ्रेंड भी मौके पर पहुंचा, जिसे देख लड़की को और गुस्सा आ गया और उसने कार के ऊपर खराब दूध उड़ेल दिया। उसके बाद वो पेंट स्प्रे करने जा रही होती है कि बॉयफ्रेंड पर उसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी पिटाई शुरू कर देती है। तभी बॉयफ्रेंड कार की चाबी बाहर निकालता है और कार अनलॉक कर देता है। तो पता चलता है वो जिस कार का अब तक बुरा हाल कर रही थी वो उसके पूर्व बॉयफ्रेंड की कार है ही नहीं, बल्कि वो तो किसी और शख्स की है जो बाद में वहाँ धमकता है, जिसे देख फिर वो लड़की 9 तो 11 हो जाती है। वीडियो ने लोगों को खूब हंसाया। बिल्ली से बचते हुए एक ट्रक के टायर पर चढ़कर बैठ गए और बिल्ली टायर के बाहर गोल चक्कर निकालती रही। खैर अंत में बिल्ली उसे ढूंढकर पकड़ने में सफल तो रही, लेकिन फिर भी चूहे के दिमाग को 21 नहीं तो 10-15 तोपों की सलामी तो बनती ही है। ये तो भी टनल में लॉरी को परफेक्ट रॉन्ग साइड से राइट साइड कर लिया। ऊपर ठाट से जनरल और अन्य उच्च अधिकारी बैठे हुए थे। शक्ति प्रदर्शन शुरू हो जाता और एक कमांडो दूसरे कमांडो के सिर पर रखे वास पर घूमकर जोरदार किक करता हुआ नीचे गिर जाता है, लेकिन वास नहीं टूटता। उसका दूसरा प्रयास भी फेल हो जाता है और तीसरी बार उसने जोरदार किक मारी, लेकिन नतीजा वही निकला। चौथी बार भी अपनी ऐसी तैसी करवाने जा ही रहा होता है, तभी ट्रेनर आता है और बताना चाहता है देखो ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बेइज्जती करवाते हैं, और होता भी वैसा ही है। और इतनी जोर से गिरता है कि दर्द के मारे अगली बार वो कूदने की बजाय हाथों से वास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वास नहीं टूटता। और ये सब देख जनरल भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और उठकर चल देते हैं। खैर मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये मिलिट्री का शक्ति प्रदर्शन था या वास का शक्ति प्रदर्शन। अब चीनी महिला को मिलना चाहिए जिसे दूसरी तरफ जाना था, और इसने अचानक से बिना पीछे देखे टर्न लेने की कोशिश की और पीछे वाले सज्जन ने किसी तरह कार का ब्रेक मारकर मोहतरमा को बचाया, जिसका खामियाजा उसको तुरंत भुगतना पड़ गया। अब सीधी स्कूटी कैसे ली जाती, बीच में कार थी तो पूरी 3 टक्कर मारकर स्कूटी टर्न की और फुर हो गई। ब्रेक नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं शायद। बेचारा कार ड्राइवर का पानी गिरा होने के चलते ऐसा फिसले कि इनके गुल्लक में क्रैक आ गया। फिर बेचारा किसी तरह गुल्लक सहलाता हुआ उठकर अंदर जाकर कपड़े बदलकर वापस आया, लेकिन बेचारा इस बार तो अपने गुल्लक को तोड़वा ही बैठा। अब बार बार ऐसा गिरेगा तो सूजन तो आएगी, ये सोचकर इसने अंदर जाने की बजाय ऐसे ही गंदे कपड़ों में ही आगे जाने का मन बना लिया। इस अकेले डांस करना पसंद नहीं आया। ये जन लोग ऐसा बैठा कि आदमी उसी वक्त सामान लेने आ जाता है, लेकिन उस पर इनकी नजर नहीं जाती और ये शटर गिरा देते हैं। शटर गिरता देख ग्राहक जैसे ही दुकान वाले को छूता है वो बेचारा भूत वगैरह न जाने क्या क्या सोचकर अंदर तक कांप जाता है। ये मोहतरमा साइकिल पर अपने हुई काम की वजह से दिव्यांका की शादी के बाद सीधा एयरपोर्ट से निकलना पड़ा था और दिव्यांका काफी शर्माते हुए विदाई की रस्में निभा रही थी। तब किसी ने उन्हें कहा दिव्यांका तेरी विदाई है, थोड़ा रो तो सही यार। तब ये मजाक में ऐसे रोई कि जिसे देख हमारी हंसी के ठहाके छूट जाते हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए। 11 नंबर की बस को रिवर्स गियर में डालकर पीछे चलते जा रहे हैं, लेकिन बेचारे का बजट इतना कम था कि भाई साहब अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा यानी असिस्टेंट भी साथ नहीं ला पाए। पीछे देखो पीछे, अरे पीछे तो देखो, ये गई भैंस पानी में, हड्डियां तो टूटी, साथ में बेचारे के कैमरे का भी कबाड़ा हो गया स्वाहा। अब इस दीदी को देख लो जो मजे से खाना खा रही थी, लेकिन तब हमारे कैमरामैन की एंट्री हो जाती है और वो इनका जो वीडियो बनाने लगता है, जिसकी वजह से दीदी को हाथ से निवाला रखकर चम्मच से खाना पड़ता है। इसे कहते हैं मुंह से निवाला छीन लेना। जहाँ कुछ लोग शादी में नाचने आते हैं तो के मंडप में बैठकर हमारे दूल्हे राजा गुटखा चबा रहे हैं और अपने पति का गुटके से इतना प्यार देख दुल्हन गुस्से से तिलमिला उठती है और भरी भीड़ के बीच दूल्हे राजा को जोर से थप्पड़ जड़ देती है। बिल्कुल सही किया। पंडित जी रुकू, कथी कलिए हैं? कुछ नहीं कलिए भैया के बेसी बात नहीं कली, खाली कली बियाह करो तने चौके पर। तब कहे छे संघत से आदमी बिगड़े छे, एकरा संसन आदमी के नहीं किया भाई जगन्नाथ। हां काकी अखन तक मुंह में धइले छे गुटका, गुटका से लाओ के मंडप में सर है को गुटका
दुल्हन के इस बहादुरी पर तालियां। माना कि भारतीय शादियों में जब दुल्हन वरमाला सोचते हैं कि अब उसकी नाराजगी खत्म हो चुकी है, अब इतनी मेहनत के बाद एक किस तो बनती है, लेकिन लड़का जैसे ही किस करने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही लड़की मुंह मोड़कर साइड में चली जाती है। इंस्टेंट रिग्रेट यानी तुरंत पछतावे की यदि कोई शक्ल होती है तो वो शायद इन महाशय के जैसी ही होती है। अब जरा इस लेडी के एक महाशय ने लगभग 25 से 35 लाख रुपए कीमत वाली एक ब्रांड न्यू किया कार्निवल कार खरीदी, लेकिन कार को शोरूम से बाहर निकालते समय ही सामने दीवार पर ठोक दी। गनीमत रही कि महाशय ने कार खरीद कर रवाना होने से पहले ही ठोक दी, वरना सड़क पर ऐसी गलती का अंजाम आप सोच ही सकते हैं। खैर नई कार को नुकसान तो हुआ, लेकिन महाशय ने कार के एयर बैग तो चेक कर ही लिए। लॉकडाउन में ऑनलाइन ड्राइविंग सीखकर खुद को हैवी ड्राइवर समझेंगे तो ऐसे ही मौज करेंगे। बॉलीवुड की करीना खान हाल ही में अप्रैल 2021 के दौरान मुंबई एयरपोर्ट से कहीं जा रही थी। इतना तो जाहिर ही है कि ऐसे मौके पेपराजी कहां छोड़ते हैं, और वो एक्ट्रेस की फोटो और वीडियो क्लिक किए जा रहे थे। तभी फोटोग्राफर से विदाई लेते हुए जरीन बोलती है, जाना ही है कहीं से भी निकल लेती हूँ। और ये कहने के बाद वो रास्ते बंद करने के लिए लगाई गई स्ट्रिप्स के नीचे से घुसकर अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मोहतरमा ने जैसे ही 2-4 स्टेप्स पार की वैसे ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर खड़े ऑफिसर्स ने उन्हें टोक दिया और सही रास्ते से आने की हिदायत दे डाली, जिसके बाद जरीन खान पैर पटकते हुए बोली, अरे यार। खैर ये एम्बैरेसिंग मोमेंट कैमरे में कैद हो गया। ये वाकया उस महिला फ्रांस के एनएसी ने पैराग्लाइडिंग का लुत्फ ले रही थी, लेकिन तभी 5000 फुट की ऊंचाई पर मोहतरमा को अपने ब्रांड न्यू आईफोन 11 प्रो में वीडियो बनाने की खुजली उठ गई। मोहतरमा ने अपने फोन को सेल्फी स्टिक में जोड़कर वीडियो बना भी लिया, लेकिन अंत में सेल्फी स्टिक को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाते समय तेज हवा के चलते ये उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और सीधा नीचे गिर जाती है। क्या जरूरत थी भाई अपने फोन से अलग से वीडियो बनाने की? एक बार पीछे देखकर अपने गाइड के गोप्रो में भी तो हाई हेलो किया जा सकता था। ठीक इसी प्रकार थे, क्योंकि एक भैंस काफी ज्यादा वजनी होती है। ऐसे में यहीं पास में खड़े एक मोटी तोंद वाले वजनी महाशय भैंस को निकलवाने के लिए नाले में उतरते हैं। जनाब जैसे ही नीचे उतरे वैसे ही भैंस को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब भैंस को निकालकर बचाने वाले लोगों के लिए एक और समस्या खड़ी हो चुकी थी, और वो समस्या थी भैंस के बाद अब इन महाशय को नाले से कैसे बाहर निकालें। काफी समय तक मशक्कत के बाद इन मोटू महाशय को उठाकर निकाल तो लिया गया, लेकिन सबकी हालत खराब हो गई, खासकर उस व्यक्ति की जो पहले से नाले में मौजूद था। इस घटना के बाद इन्होंने भी कान पकड़ ली, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। फरवरी 2006 में खुद को देखकर अपनी नाक साफ करने में लग जाती है, लेकिन बेचारी को ये नहीं पता कि अंदर बैठा शख्स सब रिकॉर्ड कर रहा है, और जब उसने शीशा डाउन किया तो बेचारी शर्म के मारे भाग जाती है। आशा डांस को देखकर हूबहू करने की कोशिश करते हुए डांस कर रही है, वहीं बच्चे का डांस पीछे बैठकर कोई बड़े उत्साह से रिकॉर्ड कर रहा है। गाने की हीरोइन बस में डांस करते हुए एक स्टंट करती है और बस की हैंगिंग को पकड़कर ऊपर की तरफ उछलती है। ऐसे में इसी स्टेप को करने के लिए बच्ची आगे आई और टीवी को पकड़कर ऊपर उठने की कोशिश की। जैसे ही बच्ची टीवी को खींचती है वो आगे की ओर गिर जाता है। शुक्र की बात है कि टीवी बच्ची से जरा आगे गिरती है और वो बाल बाल बच जाती है, लेकिन वीडियो वायरल हो गई। 4 करोड़ से भी मिल लीजिए जिन्हें कार नहीं बल्कि कार का साइड मिरर चुराने में महारत हासिल है। ये आते हैं पल भर में साइड मिरर चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के पंजाब में घटा, जब 2 चोर बाइक से आए और कार का साइड मिरर कुछ ही सेकंड्स में चुराकर भागने ही वाले थे कि कार मालिक को खबर लग गई और उसने और उसके पिता ने दौड़ लगाकर दोनों चोरों को पकड़ लिया। अब भैया पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, चोर पकड़ में आने के बाद तो बस एक ही काम होता है, और इसी काम को तसल्ली से अंजाम देने के लिए दोनों चोरों को घर के अंदर ले जाया गया। आप तब तक कमेंट करके बताना ना भूलें कि अंदर ले जाकर उनकी आओ भगत किस प्रकार की गई होगी। लेकिन हम लाइफ में बहुत सी छोटी बड़ी गलतियां करके भूल जाते हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो गलतियां तो करते ही हैं लेकिन उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि उस गलती की सजा उन्हें तुरंत प्रभाव से मिल जाती है और साथ ही साथ कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाती है।
आज हम फिर से आपको रूबरू करवाएंगे 17 के दौरान अमेरिका के ह्यूस्टन में स्थित लैटिनो सेल नामक स्टोर में जॉन बेल नामक एक चोर महाशय बेधड़क घुसकर पिस्टल की मदद से स्टोर लूटने लगा। लेकिन वहां बैठी मैनेजर मोहतरमा का दिमाग मूर्ख चोर की बुद्धि से कहीं तेज दौड़ रहा था। मैनेजर चोर के अंदर जाते ही स्टोर में मौजूद अन्य कर्मचारियों और ग्राहकों को लेकर बाहर चली गई और स्टोर को लॉक कर दिया। अब कुछ समय बाद गेट लॉक होने से बेखबर चोर जनाब अपनी जरूरत के सभी सामान लेकर बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन आगे जाने पर महाशय को पता चलता है कि गेट तो लॉक है। चोर जॉन ने गेट को हर तरह से पीट कर देख लिया, लेकिन वो इसे खोल नहीं पाया। स्टाइल से एंट्री करने वाला चोर हेल्प प्लीज गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही समय बाद यहाँ पुलिस पहुंच गई और जॉन को बाइज्जत उसके ससुराल लेकर चली गई। अब जरा एक से दूसरी जगह कूद कर जाते हुए तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो सुर्खियों में आया जिसमें कुछ बंदरों को एक से दूसरी बिल्डिंग तक जाने के लिए बिजली की तारों पर स्लाइड करते हुए देखा गया। वीडियो किस जगह पर रिकॉर्ड किया गया है इस बात का तो कोई पुख्ता सबूत हमें नहीं मिला, लेकिन बंदरों की ऐसी हरकत लोगों को काफी अचंभित कर रही है। इसी काफी वायरल हो रही है जो सितंबर 2020 के दौरान रूस में रिकॉर्ड बताई जा रही है। यहाँ एक विवाहिता महिला मौका पाकर अपने प्रेमी जोई को घर पर बुलाती है, लेकिन उसी समय मोहतरमा के पतिदेव आ जाते हैं। गेट खोलने से पहले दोनों कुछ बेडशीट को आपस में जोड़कर रस्सी बनाते हैं ताकि आशिकों के इमरजेंसी एग्जिट यानी कि बालकनी से लटक कर प्रेमी भाग सके। लेकिन तभी दरवाजा तोड़ पति अंदर आ जाता है और जल्दबाजी में प्रेमी लटक कर भागने की कोशिश करता है। शोर सुन नीचे खड़े हुए कुछ लोगों ने वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। इस दौरान गुस्सैल पति को अपनी बीवी के आशिक को पकड़ने की कोशिश करता भी देखा जा सकता है। वहीं नीचे उतरने के दौरान प्रेमी को निचले फ्लोर में खड़ी एक मोहतरमा द्वारा झाड़ू से पिटाई भी खानी पड़ती है। जमीन से कुछ फुट ऊपर ही इनकी रस्सी टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं, लेकिन हम वो आपको नहीं दिखा सकते। और यही काफी नहीं था, तब तक महिला का पति भी नीचे पहुंच जाता है। प्रेमी जान बचाकर भागता है। अब आप समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अच्छी बात नहीं है, खास तौर पर जब आपकी प्रेमिका सेकंड फ्लोर पर रहती हो। ये वीडियो पहली बार अपलोड किया गया जिसमें हुआ नामक एक मोहतरमा ने ये कमाल का कारनामा करके दिखाया। वीडियो की शुरुआत में ये महिला कैसी दिख रही है आप खुद देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसने मेकअप करते हुए अपने लिप्स, नोज और आईज तक का शेप ही बदल डाला। वीडियो के अंत में ये मोहतरमा किसी खूबसूरत मॉडल से भी ज्यादा बेहतर दिखने लगती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि चीनी माल की कोई गारंटी नहीं होती। लाते हुए ब्रिज पार कर ले। वाह बेटे वाह, बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम तो। वाला मीम असल में इन जनाब को ही सूट करता है। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 7 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 8 जरूर लिख छोड़ दिया और अंदर जाकर मछली पकाने की तैयारी करने लगा। मछली के पास बस कुछ मिनट की जिंदगी बची थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और किस्मत के भरोसे बाउल से उछलकर बाहर आ गई। फिर उछलते उछलते आगे जाकर सड़क पर आ गई और लगा कि या तो अब दम घुटने से या फिर सड़क पे किसी गाड़ी के नीचे आकर इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था। शायद उसने पानी की मौजूदगी को सेंस कर लिया था, इसलिए वो मसल्स का इस्तेमाल करते हुए सड़क के दाहिने तरफ एक नाले की तरफ जाने लगी और सीधा छपाक से उसमें चली गई। आपने अपने जीवन में इतना शानदार प्रिजन ब्रेक शायद पहली बार देखा होगा। साल 2000 इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है। वायरल वीडियो में दादी को एक खुले मैदान में कोबरा जैसे घातक सांप को पूंछ पकड़कर खींचते हुए दिखाई दी। भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा ने इस वीडियो को शेयर किया है। कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि दादी माँ ये कोबरा को ट्रीट करने का सही तरीका नहीं है। वीडियो ने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। हालांकि कुछ लोग दादी के अद्भुत साहस की प्रशंसा करते थक नहीं रहे, वहीं कुछ लोगों ने महसूस किया इसके पीछे कैद चिंपांजी ने हम इंसानों की तरह इशारा करके एक शख्स को गाइड किया ताकि वो उसे माउंटेन ड्यू पिला सके। जी हाँ, चिंप ने पहले पॉलिथीन से माउंटेन ड्यू निकलवाई, फिर उंगली से इशारा करके उसे ग्लास और फ्रेम के पास मौजूद छेद तक ले गया।
फिर वहां से ड्रिंक उड़ेलने को इशारा किया ताकि वो भी उसका लुत्फ उठा सके। जब उसे केला दिया गया तो उसने इसे इग्नोर करके दोबारा माउंटेन ड्यू की तरफ इशारा किया और पिलाने के लिए दोबारा उस छेद तक ले गया। इससे पहले यही चिंपांजी एक वीडियो में एक शख्स को बाड़े से भागने में मदद करने के लिए कह रहा था। कभी आप मार्टिन के चेहरे पर खुशी और उन्हें इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपने ये नहीं देखा। जी हाँ, इस शानदार राइड का अनुभव लेने के दौरान इनका कीमती आईफोन उनकी जेब से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। और इसका एहसास उसे तुरंत हो भी जाता है और थोड़ी देर पहले बंजी जंपिंग के दौरान उन्हें मिली खुशी अब पछतावे में बदल चुकी थी। खैर, उन्हें एक सबक तो मिल गया कि जेब में फोन रखकर बंजी जंपिंग वही करते हैं जिन्हें नया फोन लेना होता है। आयरलैंड के किसी फ्यूल स्टेशन पर रिकॉर्ड हुआ जिसमें आप एक ऐसे डेढ़ सियाने से मिलेंगे जो एक टोकरी में पेट्रोल भरकर ले जाता है। हुआ यूं कि इसे महामारी के समय पेट्रोल स्टोर करके घर पर रखना था, लेकिन इसके फ्यूल टैंक में जगह नहीं थी और उसके पास कोई और स्टोरेज भी नहीं था। ऐसे में महाशय ने एक शानदार प्लान बनाया, क्यों ना प्लास्टिक थैली में पेट्रोल भरकर ले जाया जाए, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन दुर्भाग्य से थैली में छेद था और उनके लक्षण देखकर लगता नहीं कि इन्होंने पहले चेक करने की जहमत भी उठाई होगी। खैर, छेद से पेट्रोल गिरने लगा। अब बचा हुआ पेट्रोल गिरने से बचाने के लिए जनाब के तेज दिमाग में दूसरा गजब का आइडिया आया, इस थैली को अपने पास मौजूद टोकरी में डाल दिया जाए। इसके बाद जनाब ने थैली को जालीदार टोकरी में डाला और कार में रख कर ले गए। अब आप ही बताइए कि इसका पेट्रोल सही सलामत घर पहुंच पाएगा, और अगर पहुंच पाएगा तो कितनी बूंद, और जो तेल कार में गिरेगा उससे जान का खतरा होगा वो अलग। क्या आप